मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। सभी भैया बहनों को मेरा नमस्कार। आज अपन प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीपोजिशन की सबसे पहले अपन डेफिनेशन जानेंगे। प्रीपोजिशन इज द वर्ड दैट शो रिलेशन बिटवीन टू वर्ड। ठीक है, दो शब्दों के बीच में कोई भी संबंध दर्शाएगा, वहां पर अपन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब इस लेसन के अपन 5 प्रकार के प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑन का प्रयोग। इन, ठीक है, ऑन का अर्थ होता है ऊपर, किसी के ऊपर वस्तु अपन रखेंगे वहां पर ऑन का प्रयोग करना। इन यानी अंदर, अंडर का अर्थ होता है नीचे। बिटवीन का अर्थ होता है दो वस्तु के बीच में कोई संबंध। नियर का अर्थ होता है पास में। तो देखिए, सबसे पहले अपन ऑन का प्रयोग इसके बारे में जानेंगे। द पेन इज ऑन द टेबल। अब अपन कुछ सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके इस वाक्य को समझेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये व्हाट इज दिस, तो बच्चा जवाब देगा कि दिस इज ए पेन। ठीक है, अब अपन को ऑन का प्रयोग करना है, तो अपन क्या करेंगे, द पेन इज ऑन द टेबल। ये जैसे पेन है, इसको अपन जैसे ही टेबल के ऊपर रखेंगे, द पेन इज ऑन द टेबल, तो ये ऑन का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार अपना जो दूसरा सेंटेंसेज है, द बुक इज ऑन द टेबल, तो आपको दिख रहा है ये क्या है, बुक है। इस बुक को अपन यहां रखेंगे टेबल के ऊपर, द बुक इज ऑन द टेबल, तो अब ये टेबल के ऊपर आ गई, तो यहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार तीसरा वाक्य, द बॉल इज ऑन द टेबल, तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज ए बॉल। अब द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल को अपन ने कहां पे रखी है, टेबल के ऊपर रखी है। अब अपन को ये दिख रहा है व्हाट इज दिस, दिस इज ए डॉग, तो अपन ने इसको डॉग को यहाँ टेबल के ऊपर रखा, तो वाक्य का अपन प्रयोग कैसे करेंगे, द डॉग इज ऑन द टेबल। अब डॉग है वो आपको कहाँ दिख रहा है, टेबल के ऊपर दिख रहा है, तो वाक्य का प्रयोग हो गया, द डॉग इज ऑन द टेबल। इसी प्रकार अपन को दिख रहा है द वॉच, अपन को ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए वॉच। अब इस वॉच को अपन ने इस टेबल के ऊपर रखा, तो वाक्य का प्रयोग हो जाएगा, द वॉच इज ऑन द टेबल। घड़ी कहाँ है, टेबल के ऊपर है, तो किसका प्रयोग हो गया, ऑन का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार है अपन को दिख रहा है कॉम्ब, कॉम्ब का अर्थ होता है कंघा। ठीक है, व्हाट इज दिस, दिस इज ए कॉम्ब, द कॉम्ब इज ऑन द टेबल। कॉम्ब को अपन ने कहाँ रखा है, टेबल के ऊपर रखा है, तो वाक्य में प्रयोग में किसका हो गया, ऑन का प्रयोग हो गया। उसके बाद में अपन को दिख रहा है ये व्हाट इज दिस, दिस इज ए नेल कटर। ठीक है, इस नेल कटर को अपन इस टेबल के ऊपर रखेंगे, तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, द नेल कटर इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो किसका प्रयोग हो गया, ऑन का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार अपन को दिख रहा है व्हाट इज दिस, दिस इज ए की, तो इसको अपन की को टेबल के ऊपर रखेंगे, तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, द की इज ऑन द टेबल। ठीक है, चाबी को कहां पर रखा हुआ है, मेज के ऊपर रखा हुआ है। अब अपन किसका प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे दूसरे नंबर पे। ठीक है, जैसे द पेन इज इन द बैग, अपने पास में क्या है, पेन है। ठीक है, इस पेन को अपन इस बैग के अंदर रखेंगे, तो वाक्य का प्रयोग हो जाएगा, द पेन इज इन द बैग। इसी प्रकार अपने पास में है बुक। ठीक है, इस बुक को अपन इस बैग के अंदर रखेंगे, द बुक इज इन द बैग। इसी प्रकार अपने पास में क्या है, बॉल है, इस बॉल को अपन इस बैग के अंदर रखेंगे, तो वाक्य का प्रयोग हो जाएगा, द बॉल इज इन द बैग। इसी प्रकार अपने पास में क्या है, डॉग है, द डॉग इज इन द बैग। इसी प्रकार अपने पास में क्या है, वॉच है, द वॉच इज इन द बैग, इसको बैग के अंदर अपन ने रख दिया। इसी प्रकार अपने पास में क्या है, कॉम्ब है, द कॉम्ब इज इन द बैग। इसी प्रकार अपने पास में क्या है, नेल कटर है, इस नेल कटर को अपन इसके अंदर रखेंगे, द नेल कटर इज इन द बैग। इसी प्रकार अपने पास में क्या है, की है, द की इज इन द बैग। तो इसी प्रकार अपन इनका प्रयोग भी कर सकते हैं, कोई भी वस्तु है उसको अपन अंदर रखेंगे, तो वहां पर इनका प्रयोग होगा। अब अपन तीसरे नंबर पे अंडर का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला वाक्य है, द पेन इज अंडर द बैग, तो अपने पास में क्या है, द पेन है, इस पेन को अपन इस मेज के नीचे रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस पेन को यहाँ पे रख दिया, तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, द पेन इज अंडर द टेबल।
इसी प्रकार दूसरे नंबर पे है द बुक इज अंडर द टेबल। ये बुक है, इसको अपन नीचे रखेंगे तो द बुक इज अंडर द टेबल। इसी प्रकार जैसे बॉल है तो इस बॉल को अपन नीचे रखेंगे तो बाकी का प्रयोग हो जाएगा द बॉल इज इन द अंडर द टेबल। इसी प्रकार अपन है इस डॉग को रखेंगे नीचे, द डॉग इज अंडर द टेबल। ठीक है, इसी प्रकार इस वॉच को अपन नीचे रखेंगे, द वॉच इज अंडर द टेबल। इसी प्रकार है द कॉम्ब इज अंडर द टेबल, इसको नीचे रख दिया। इसी प्रकार द नेल कटर इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे आ गया तो द नेल कटर इज अंडर द टेबल। इसी प्रकार लास्ट में अपन के पास में की है, द की इज अंडर द टेबल, तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग हो गया। अब अपन ने बिटवीन का प्रयोग करेंगे। बिटवीन का अर्थ होता है बीच में, जब दो वस्तु के बीच में कोई तीसरी वस्तु का प्रयोग करेंगे तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे द पेन इज बिटवीन द वॉच एंड द कॉम्ब। अब अपने को दिख रहा है ये वॉच है, ठीक है, और ये कॉम्ब है। इस दोनों के बीच में, वॉच और कॉम्ब के बीच में अपन पेन को रखेंगे तो वाक्य को अपन पढ़ेंगे, द पेन इज बिटवीन द वॉच एंड द कॉम्ब। इन दोनों के बीच में अगर कोई भी तीसरी वस्तु का प्रयोग होगा तो वहां पर बिटवीन का प्रयोग हो जाएगा, द पेन इज बिटवीन द वॉच एंड द कॉम्ब। इसी प्रकार दूसरा वाक्य है, द की इज बिटवीन द पेन एंड द कॉम्ब। अब अपन इसको हटा दिया, अब अपन के पास में दो वस्तु दिख रही है, एक पेन है और दूसरा कॉम्ब है। इसके बीच में अपन की को रखेंगे, चाबी को रखेंगे तो वाक्य का प्रयोग करेंगे, द की इज बिटवीन द पेन एंड द कॉम्ब। इसी प्रकार अपन तीसरा वाक्य प्रयोग करेंगे, द वॉच इज बिटवीन द पेन एंड द कॉम्ब। ऐसे अब ये घड़ी है, ये बीच में आ गई, यहाँ पे आपने क्या दिख रहा है, पेन दिख रहा है, यहाँ पे कॉम्ब है, तो इसके बीच में अपन घड़ी का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का प्रयोग हो जाएगा, द वॉच इज बिटवीन द पेन एंड द कॉम्ब। इसी प्रकार है, मान लीजिए अपने पास में बॉल है, ठीक है, इसको अपन यहाँ रखेंगे तो वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, ये पेन है, ये कॉम्ब है, तो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, द बॉल इज बिटवीन द पेन और द कॉम्ब। तो इस प्रकार अपन बिटवीन का प्रयोग कर सकते हैं। अब अपन है लास्ट में नियर, नियर का प्रयोग करेंगे। नियर का अर्थ होता है पास में, कोई भी वस्तु अपने पास में है किसी की। मान लीजिए मैं इस टेबल के पास में खड़ा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे नियर का प्रयोग होगा। तो इसी प्रकार अब अपन को दिख रहा है ये वॉच है, तो वॉच के पास में अपन है इस पेन को लेके जाएंगे तो वाक्य का प्रयोग हो जाएगा, द पेन इज नियर द वॉच। ये है वॉच के पास में पेन खड़ी है तो वाक्य का प्रयोग हो जाएगा, द पेन इज नियर द वॉच। इसी प्रकार जैसे बॉल है, द बॉल इज नियर द वॉच। इस वॉच के पास में अपन ने बॉल को रखी तो वाक्य का प्रयोग हो जाएगा, द बॉल इज नियर द वॉच। इसी प्रकार मान लीजिए ये की है, चाबी है, इस की को यहाँ रखेंगे, द की इज नियर द वॉच। इसी प्रकार मान लीजिए अपन ने इसको कॉम्ब को रखा है, द कॉम्ब इज नियर द वॉच। तो इस प्रकार अपन नियर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपन कुछ तस्वीरों के माध्यम से इसको देखेंगे कि इनका प्रयोग कैसे हो रहा है। जैसे अपन को यहाँ पे इन दिख रहा है, इनका अर्थ होता है अंदर, ठीक है, यहाँ पर जो बोट है, ठीक है, और इनके अंदर जो ये तालाब के अंदर बोट है, इसके प्रकार ऑन का प्रयोग और इसके बाद में अंडर का प्रयोग कैसे हो रहा है तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। द कैट इज अंडर ए कोट, द गर्ल इज इन ए बोट, द एप्पल इज ऑन ए टेबल, द डॉग इज अंडर ए टेबल, द मैंगो इज इन ए बास्केट, द माउस इज ऑन ए लॉयन, ए बेबी इज अंडर ए फैन, द बॉय इज इन ए कॉट, द गर्ल इज ऑन ए बेड, द टॉय इज अंडर द टेबल, the pen is in an ink pot, the bird is on a tree, the rat is under a bed, the fish is in an aquarium, the kettle is on a stove, the man is under a tree, the stick is in a matchbox, the pencil is on a book, the cobbler is under a tree, the zebra is in a zoo, the baby is on a mat, the watch is under a lamp, the doctor is in a clinic, the man is under a shelter, the bee is in a beehive,
द मैन इज ऑन ए कोट, द रेट इज अंडर एन अम्ब्रेला, ए स्पैरो इज इन ए नेस्ट, द मंकी इज ऑन ए ट्री, ए टॉय इज ऑन एन आलमारा। तो इस प्रकार से अपन इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे।